बढ़िया सबके बेटे की शादी की बहुत बधाई। हिमाचली आज ले लिया मैंने। हिमाचली के लिए सारे हिमाचली के लिए पंखा तो बिना चल रहे आज। एक नई पहचान और भारत की बुलंद तस्वीर देखी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, जो कभी राजनीति में आने की बात नहीं करते थे, जो कहते थे हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, वो सारे काम कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने किए। जहां राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर थे, राहुल गांधी जी के अलावा लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता जेल और बेल में, उनकी श्रेणी में आज अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आकर खड़ी हुई। एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में सत्येंद्र जैन, इनके सांसद संजय सिंह जेल में, शराब घोटाले में इनके उप मुख्यमंत्री जेल में, अब मुख्यमंत्री किंग पिन घोटाले के कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में। क्यों गए जेल में? क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा की दलाली खाई है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, आज कांग्रेस फिर इनके साथ मिल गई। अंदर खाते क्या डील हुई मुझे पता नहीं, ये डील देश को बतानी चाहिए। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में क्या डील हुई? कल तक कांग्रेस आरोप लगाती थी, आज चोर चोर मुसेरे भाई कैसे बन गए, दोनों एक के साथी कैसे बन गए। कल तक जो कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ भी मिलाया और खुद भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल डूब भी गए। देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब हुआ। जो कल तक नैतिकता की दुहाई देते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और आज नैतिकता कहीं नजर नहीं आती। ऐसा कौन सा लगाव है मुख्यमंत्री पद से कि करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के बाद भी चिपक के बैठे हो? जो कल तक बेटी की कस्में खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊँगा, आए। जो कल तक कहते थे अरविंद केजरीवाल बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, शीश महल जैसा घर बना कर दिया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई। जो पानी में भी पैसे खा गए, जो शराब में भी पैसे खा गए, उन्होंने कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आज जनता पूछती है भाई कितना और खाओगे, कब तक पद से चिपक कर रहोगे? आज चेहरा बेनकाब हुआ है तो हाय हाय मचा रहे हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच कर रही हैं, सहयोग करें। यही अरविंद केजरीवाल कल तक कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब सच सामने आएगा। जब खुद की गिरफ्तारी की बात आई तो कोर्ट की तरफ भागे, बाद में उसको पिटीशन अपनी विड्रॉ करनी पड़ी। ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? क्या ये मलाई भी खाएंगे और जांच में भाग भी नहीं लेंगे? क्या ये करोड़ों रुपए का घोटाला भी करेंगे और उसके बाद दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे? एक शराब घोटाले से 2 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे और फिर मीडिया में आकर केवल बयान देते रहेंगे? ऐसा नहीं चल सकता। ये वो भ्रष्ट नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं जो सनातन को कुचलने से लेकर, मोदी जी को गंदी नाला का कीड़ा से लेके, माँ बहन की गाली निकालने से लेके, मौत का सौदागर ना जाने क्या क्या कह दिया। 120 अपशब्द 120 नेताओं ने अब तक कहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है? केवल मोदी को गाली निकालकर ही अपना काम पूरा करेंगे? नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया। महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में दवाई और मुफ्त में अनाज, दोनों ही देने का काम किया है। तो एक तरह से महिलाओं के लिए तो मान सम्मान से लेकर उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया नारी शक्ति के लिए। हम तो शक्ति का वंदन करते हैं और राहुल गांधी और विपक्ष शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। अब की बार ठाकुर गौरव भाई उसके जो सौदागर थे या जो सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और करोड़ों देशवासियों को भी रंगों के त्योहार। हमारा भाईचारा ऐसे बढ़ता रहे,
प्यार देश के प्रति बढ़ता रहे और हम सब मिलके अपने भारत को विकसित भारत बनाएं। एक बार फिर भारत को महान बनाएंगे, विकसित भारत का संकल्प पूरा करेंगे। और ये तभी पूरा होगा जब करप्शन के खिलाफ प्रहार होगा, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम होगा, जब बुलंदियों पर पहुंचने के लिए नई नीतियों के साथ नए भारत का निर्माण होगा। जब लालू जी ने चारा घोटाला किया था तो राबड़ी जी आई, अब राबड़ी 2.0 आया। पार्टी में कोई नेता बचा नहीं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आके कहे। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। सब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हो। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वही व्यक्ति है जो अन्ना हजारे जी को गुमराह करके कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। इन्होंने झूठी कसम खाई थी बच्चियों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए। इन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। बड़ा मकान लिया, शीश महल जैसा बनाया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई और गाड़ी के साथ साथ इन्होंने तो बड़ी सिक्योरिटी एक नहीं 2 राज्यों से ली। झूठ एक नहीं कई बार बोला, भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में है। मेरा सवाल ये है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म करो, नहीं, लोकतंत्र नहीं, भ्रष्टाचार खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, ये एंटी सनातनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, करप्शन वाले खतरे में। लोकतंत्र नहीं, कट मनी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, राम विरोधी खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, हिंदू को खत्म करने वाले खतरे में। एक और नारी शक्ति का अपमान राहुल गांधी जी करते हैं। वो शक्ति से ही लड़ने की बात करते हैं, जबकि हम शक्ति की पूजा करते हैं, अपनी माताओं, बहनों की, बेटियों की। ये अंतर है। वो भारत की संस्कृति को, परंपराओं को नहीं जानते राहुल गांधी जी और विपक्ष। हमने तो नारी शक्ति बंधन बिल ला के 33% आरक्षण दिया। माँ बहन बेटियों को, जहाँ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना लाए, सुकन्या समृद्धि योजना लाए, वहीं पर रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में दवाई और मुफ्त में बिजली घर घर पहुंचाई। ऐसे अनेकों कार्य मोदी सरकार ने किए जो नारी शक्ति के लिए किए। ये अंतर है कांग्रेस की सोच और मोदी की सोच में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। 120 गालियां अब तक इनके अलग अलग नेताओं ने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने, घमंडिया नेताओं ने निकाली, जो माँ की गाली तक उतर आएंगे। गंदी नाली का कीड़ा कहेंगे, बिच्छू कहेंगे, जहरीला सांप कहेंगे, मौत का सौदागर कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। लेकिन जितनी गाली इन्होंने निकाली, उतना ही प्यार की बौछार हिंदुस्तान की जनता ने मोदी पर की है। ये मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले 18वीं लोकसभा के लिए मोदी जी को चुनकर भेजेंगे। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा होगा। आज हर किसी को नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भलाई उतनी ही होगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं कि कार्रवाई उचित हुई है, उचित समय पर हुई है। 9 बार ईडी के नोटिस आने के बाद भी अहंकार और घमंड से भरे हुए कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल नहीं होते हैं, तो ईडी को उनको गिरफ्तार करना पड़ता है जांच उनके घर पे जाके करने के बाद। वो जांच में शामिल क्यों नहीं होते? वो क्यों नहीं बताते क्यों इतना पैसा खाया है, जबकि सारे सबूत उनके सामने हैं। उनका भ्रष्ट चेहरा देश के सामने नजर आया। भारत के खिलाड़ियों ने एक के बाद दूसरे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ओलंपिक की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। जहां एक और पेरिस ओलंपिक में हम पहले से ज़्यादा मेडल जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, वहीं 2030 में यूथ ओलंपिक्स, 2036 में समर ओलंपिक्स करने का हमने कमर भी कस ली है। जब बिड होंगी हम उसमें शामिल होंगे। दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत तब तक बनकर तैयार हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होगी और बढ़ते कदम भारत के ऐसे होंगे कि IOC को भी लगेगा कि दुनिया में अगर सबसे शानदार आयोजन कोई कर सकता है तो हमारा भारत ओलंपिक्स की कर सकता है। मैं खिलाड़ियों से इतना ही कहूँगा, टॉप जैसी योजना, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से हमने आपको बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, जेब खर्च सब कुछ दिया। सुविधाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी है, देश विदेश में भी दी।
आपने भी पसीना बहाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आइए, मोदी ने कहा बगैर टेंशन के खेलेंगे, तिरंगे के मान सम्मान के लिए खेलेंगे, 140 करोड़ भारतीयों के लिए खेलेंगे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू यू एंड टू ऑल माय स्पोर्ट्स पर्सन्स। राज ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों दूर खड़े हो मेरे महाराज? नहीं नहीं सर, आपके साथ तो